चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर की गुड़िया को इंसाफ मिल गया। जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले में दोषी सुरेश को सजाए मौत सुनाई है। जयपुर की गुड़िया को मिला इंसाफ। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। जयपुर जिले में पॉक्सो एक्ट में फांसी का पहला मामला। जयपुर के दरिंदे को सजाए मौत। गौर से देख लीजिए, ये जयपुर की गुड़िया का गुनहगार है, दरिंदा है, शैतान है। महज 4 साल की मासूम के साथ पहले तो इसने घिनौने काम को अंजाम दिया और फिर बड़ी ही बेदर्दी से उसकी हत्या भी कर दी। और तो और बेशर्मी की हद देखिए, कोर्ट में रहम की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन पॉक्सो कोर्ट के आगे इसकी एक भी दलील नहीं चली और कोर्ट ने जयपुर के दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी। 4 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा। जयपुर में पॉक्सो के तहत पहली बार फांसी की सजा। ट्रायल में 41 गवाहों के बयान और 141 दस्तावेज पेश किए गए। 4 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी सुरेश को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 AB, धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 में दोषी माना। इस फैसले को लेकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो हमारी मांग थी फांसी की, वो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। आज हमारी मेहनत, जो हमने मेहनत की थी, हमने पुलिस ने मिलकर जो मेहनत की थी, वो आज मेहनत का परिणाम है। मेहनत में परिणाम दिया, रंग लाई। अभियुक्त का ये कृत्य रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आता है। अगर इसे मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया गया तो पॉक्सो एक्ट 2012 पारित किए जाने के पीछे विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होगी, न ही लैंगिक अपराधों में कोई कमी आएगी। अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया जाना इसीलिए जरूरी है जिससे न केवल पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिल सके, बल्कि समाज में भी इसका सकारात्मक संदेश जाए। भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घृणित कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे और नाबालिग छोटी बच्चियां घर में और बाहर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। दरअसल 8 फरवरी को सजा पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए कोर्ट से सुरेश को फांसी देने की मांग की थी। अब जरा पूरे मामले को भी जान लीजिए। 12 अगस्त 2021 को 4 साल की मासूम की किडनैपिंग की बात सामने आई। 12 अगस्त 2021 को ही नरैना थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस को उसी दिन पानी की तलाई में बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 25 अगस्त 2021 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। अब जयपुर के दरिंदे को सजा का ऐलान हो गया है। जयपुर में पॉक्सो एक्ट में फांसी का पहला मामला है। अब जयपुर के दरिंदे को सजा का ऐलान हो गया है। जयपुर में पॉक्सो एक्ट में फांसी का पहला मामला है। जयपुर की गुड़िया को इंसाफ मिल गया है, लेकिन जयपुर के दरिंदे को मिला ये संदेश, क्या बच्चियों को सुरक्षित समाज दे पाएगा? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में रखा। साथ ही कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, मासूम से हैवानियत अमानवीय, घृणित और बर्बर अपराध है। जानवरों द्वारा भी ऐसे कृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कांटा चुभने पर मासूम को कितनी पीड़ा होती है। जब फूल जैसी बच्ची से रेप हुआ तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मासूम किस भयंकर पीड़ा से गुजरी होगी, किस सीमा तक चीखी, चिल्लाई और तड़पी होगी। कर्नाटक के उडुपी शहर से शुरू हुआ हिजाब वाला विवाद कई राज्यों में पहुंच चुका है।
मरुधरा में भी इस मामले को लेकर हलचलें चल रही हैं। सिर को अच्छे से ढकने को हिजाब पहनना कहते हैं। दुनिया के कई देशों में मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां हिजाब पहनती हैं। कई देशों में इस पर रोक है। अब ये विवाद अदालत पहुंच चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। आपको बताते हैं क्या कहता है इस पर हमारा कानून और क्या कुछ है मरुधरा के सोशल एक्टिविस्ट की राय। साथ ही बता रहे हैं क्या कुछ कहते हैं मरुधरा के स्टूडेंट। यूनिफॉर्म नहीं होती है। स्कूल्स में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है और उस डिसिप्लिन के तहत ही यूनिफॉर्म्स का प्रावधान है। और जहां यूनिफॉर्म का प्रावधान है वहां अगर कोई अपने हिसाब से हिजाब है या कोई भी चीज ऐसी पहनने की कोशिश करता है या उसको अनिवार्य करता है तो वो फिर गलत होगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन भी है वो एक पब्लिक डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। वो लड़की 1 साल से वो हिजाब, एक तो कोई बुर्का पर्दा नहीं है, एक छोटा सा स्कार्फ है जो आप दुपट्टा भी बना को भी ओढ़ सकते हो, जैसे मैंने ओढ़ रखा है। आप कवर भी सर कर, वो एक सब उसको कोई बहुत लंबा जो इशू बनाया है, एक तो यही रॉन्ग है। दूसरी बात ये, वो साल भर से आ रही थी, तब आप कहाँ सोए हुए थे? अचानक जब कर्नाटका के इलेक्शन शुरू हुए एकदम आपको हिजाब की कहानी याद। हिजाब जो है वो सिर्फ एक मुस्लिम के लिए एक पूरा हमारा जो हमारा जो इस्लामिक है रिलीजन, उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब फ़र्ज़ है। तो वो उसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ जिस तरह से वो अपना धर्म को लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब की परमिशन सबको अपने रिलीजन को फॉलो करने की कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमको कल को वो बोलेंगे आज आप हिजाब मत पहन कर आए, फिर आप वो बोलेंगे आप अजान मत लगाए, अजान की भी पाबंदी होंगी, फिर वो बोलेंगे कि आप जो भी मुस्लिम महिला है वो बुरखा ना पहने। सिख में देख लीजिए कि उसमें पगड़ी होती है, आप ईसाई में देख लीजिए उसका पहनावा कैसा होता है। तो हम मुस्लिम औरतों में ये बुरखे का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। खबर झुंझुनू जिले से है, जहां मुकुंदगढ़ की बेटी ने सीए फाइनल के नतीजों में पूरे भारत में टॉप किया है। राधिका बेरीवाला ने 200 में से 195 नंबर हासिल किए। राधिका का परिवार फिलहाल सूरत में रहकर व्यापार करता है। झुंझुनू पहुंचने पर पूरे परिवार ने केक काटकर बेटी की कामयाबी को सेलिब्रेट किया। एक्सपेक्टेड एज सच, बट मेहनत पूरी की थी। रिजल्ट तो अब देखना है, पर गिव योर 100%। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हमेशा हर चीज़ करके जानी है। बाद में वो आता है या नहीं वो देखा जाएगा। मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस था, मैं उसके हर पेपर की फीडबैक लेता हूँ हमेशा ये पेपर देने के बाद। अब आज भी इनको बच्चों को फिर भी ऐसा था कि फ़ोन आएगा नहीं आएगा। मैं सुबह से इनको बोल रहा था कि आज चेयरमैन सर का फ़ोन आएगा राधिका के मोबाइल पे, तो इसका फ़ोन फ्री रखना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 3 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाएं आगे खिसक गई हैं। बोर्ड परीक्षाएं अब 24 मार्च से शुरू होंगी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि नया परीक्षा कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाएं नियमित परीक्षार्थियों के लिए 15 से 28 फरवरी के बीच होंगी। ये परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आंतरिक परीक्षक लेगा। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 से 28 फरवरी के बीच होगी। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों की सूचना परीक्षा से 1 सप्ताह पहले बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मनरेगा के तहत राजस्थान में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इसमें स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका होगी। केंद्र सरकार इसके लिए राजस्थान को मनरेगा के तहत जल्द बजट आवंटित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से राजस्थान में ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा में अब स्वयं सहायता समूहों को भी सबल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 4 जिलों के 24,000 बाढ़ प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत आवास उपलब्ध करवाए जाने पर भी मंत्री गिरिराज सिंह ने सैद्धांतिक सहमति दी। तो स्पीकर ओम बिरला ने समीक्षा बैठक ली और इसमें ये तमाम बातें
सामने आई हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि मनरेगा में अब स्वयं सहायता समूहों को भी सबल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 4 जिलों के 24,000 बाढ़ प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत आवास उपलब्ध करवाए जाने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वक्त है कोरोना अपडेट्स जानने का। प्रदेश में कल के मुकाबले कोरोना केसेस आज कम आए हैं। बीते 24 घंटे में 3,491 नए केस रिकॉर्ड किए गए और इसी टाइम फ्रेम में, इसी वक्फे में 15 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 804 नए केस दर्ज किए गए। रिकवरी रेट काफी बेहतर चल रहा है। स्टेट में आज 7,758 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केसेस अब 29,530 बचे हैं। खबर भरतपुर से, जहां मथुरा गेट पुलिस ने लापता सोनिया को उसके टीचर के साथ दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने दोनों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। दोनों ने खुद को शादीशुदा बताकर सबको चौंका दिया। सोनिया ने एसडीएम कोर्ट को बताया कि उसे ट्यूशन पढ़ाने के दौरान 40 साल के सतवीर से प्यार हो गया। उसने अपने टीचर के साथ भाग अजमेर के पुष्कर में कोर्ट मैरिज कर ली। अब दोनों साथ रहना चाहते हैं। एक लड़की सोनिया मेरे घर पर पढ़ती थी, जो गुम हो गई है। जैसे गुमशुदगी दर्ज की गई थी, उसके दर्ज करने के बाद में अनुसंधान मुख्य से एसआई चौबरजा चौकी इंचार्ज को दिया गया था। चौबरजा चौकी इंचार्ज ने सोनिया को दस्तयाब किया, जिसको एसडीएम कोर्ट में बयान कराए गए। उसने बताया कि मैं सतवीर से प्यार करती हूँ, इससे मेरी कोर्ट मैरिज अजमेर पुष्कर में कर ली है और एसडीएम कोर्ट में बयान करा कर उसकी इच्छा अनुसार सतवीर के साथ सुपुर्द कर लिया। और अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जहां शिकारी खुद शिकार हो गया। दरअसल पेलिकन ने मछली पकड़ने के लिए जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, कछुए ने उसकी चोंच पकड़ ली। करीब 50 सेकंड तक कछुए ने चोंच को जकड़े रखा। पेलिकन ने कछुए के कब्जे से जैसे तैसे चोंच छुड़ाई और छोटे टापू की ओर भागा, लेकिन कछुआ भी पीछा करते हुए टापू तक पहुंच गया और इस जंग में पेलिकन अपनी भोजन थैली गवा बैठा। कछुए और पेलिकन की जंग को नेचर फोटोग्राफर जोस पल्लाट ने अपने कैमरे में कैद किया है। तस्वीरें केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान की हैं, जहां इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा जमा रखा है। तो वेटलैंड्स के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किसी भी जो वेटलैंड में पक्षी होते हैं जो दूसरे जानवरों को, मछलियों को खा रहे होते हैं, तो उनका भी प्रीडेशन होता है। तो ऐसा ही मामला है। उसमें एक पेलिकन जो है वो कैप्चर हुआ है, किसी फोटोग्राफर द्वारा किया गया है, जिसने जो कि फिलहाल इतना ही। नमस्कार।